तुम्हारे साथ कोई अजीब बात हुई? ये सुनते ही अनन्या बुरी तरह घबरा गई। उसने पूरी कोशिश की याद करने की, लेकिन जोर देकर कहा कि वह पूरे समय रितेश के साथ ही थी और फिर अपनी दोस्त रिया के साथ पहाड़ से नीचे आ गई। कढ़ाई वाली जूतियों का उसने जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि उसके हिसाब से वह कोई अजीब बात थी ही नहीं। माँ को बेटी पर तरस आ गया। उसने पिता से कहा कि बच्ची को और डराने की जरूरत नहीं। पिता भी ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाए। उस रात रिया को डर था कि कहीं फिर कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए वह अनन्या के साथ ही सो गई। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों के सो जाने के बाद खिड़की के बाहर से एक परछाई तेजी से गुजर गई। अगली सुबह एक अजीब हादसा हुआ। रिया घबराई हुई हालत में कमरे से बाहर भागी, रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है, मैं बहुत गहरी नींद में सो गई थी। पूरा परिवार तुरंत बाहर खोजने निकल पड़ा। उधर जब अनन्या की आंख खुली तो उसने खुद को एक बड़े लाल कपड़े में लिपटा पाया। हाथ पैर बंधे हुए थे और सिर पर घूंघट पड़ा था। वह डर के मारे रिया और अपने माँ बाप को पुकारने लगी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस पहाड़ों में पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में है। वह पूरी ताकत से बचाओ चिल्लाने लगी। किस्मत अच्छी थी कि उसे ढूंढ रहे लोगों ने उसकी आवाज सुन ली। सब लोग आवाज की दिशा में दौड़े। जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबको सन्न कर दिया। अनन्या ने लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। जमीन पर लाल फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थीं। पूरा माहौल किसी डरावनी शादी जैसा लग रहा था। इस बार अनन्या सच में टूट गई। रोते हुए उसने कढ़ाई वाली जूतियों की बात बताई और कांपती आवाज में कहा, ये जूते मैंने नहीं खरीदे थे,